हेलो यूट्यूब फैमिली, सबको राम राम जी। तो मैं अपनी बीती हुई बताती हूँ। पहले मैं भी मुर्गा मांस मच्छी खाती थी 3-4 साल पहले। तो आप लोग मत खाया करो, अपने बच्चों को भी समझाओ कि हरी सब्जी खाओ और अच्छी खीर पूड़ी पकौड़ी ये चीज़ खाओ, लेकिन कहते हैं मुर्गा मांस मच्छी मत खाओ, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता उनके भी जान होती है। हमारे एक कांटा चुभ जाता है तो कितना दर्द होता है। तो ये देखो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखो यूट्यूब फैमिली, मेरे गांठ पड़ी हुई हैं। अरे ये देखो, मेरे गांठ पड़ी हुई है। ये मेरे एक कंकड़ी भी लग जाती है तो बहुत दर्द होता है। आप लोगों को ये दिखाती हूँ, ये मेरे गांठ पड़ी हुई है, आपको दिख रही होंगी। ये भी गांठ पड़ी है, मैं इनसे चल नहीं पाती हूँ। थोड़ा सा कंकड़ी चुभ जाती है, ये गांठ मैंने काट रखी है। तो थोड़ा सा भी कंकड़ी लग जाती है ना तो बहुत दर्द होता है यूट्यूब फैमिली। तो ऐसे ही हम किसी का जीव वो करते हैं या मुर्गा हम कटवाने जाते हैं तो वो पहले ही पूछ लेता हम लोगों से, जैसे मुर्गे काटने वाला या बकरे काटने वाला कितना लोगे। हम लोग बोलते हैं ना हमें इतना ये चीज़ दे दो, तब वो लोग हमारे को दे काटना उनको शुरू करते हैं। पहले तो काट के रखते नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि मेरे इस पैर में ना एक कंकड़ी भी चुभ जाती है ना तो बहुत दर्द होता है। तो उनकी तो मान लो हम जान ही ले लेते हैं, जान ही ले लेते, एक तरह की जाके ऑर्डर कर देते, वो लोग काट देते। तो वो पाप किसके ऊपर रहा? हमारे ऊपर रहा ना। उसने तो पाप तुम्हारा उसके ऊपर नहीं रहता, काटने वाले के ऊपर नहीं रहता, हम लेने वाले के ऊपर आ जाता है सारा पाप। क्योंकि हम लोग बोलते हैं जाके कि ये चीज़ हमारे को दे दो, तब वो काटने जाता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो क्या कहते हैं, या अंडे खाओ या कुछ भी खाओ, उसमें भी जान होती है, वो भी मुर्गी के बच्चे होते हैं। तो उसमें भी अंडे में भी जान होती है, एक माँ का लाल उसमें भी छुपा होता है। तो उसको हम उबालते हैं, तो हम उबालने में उसके बच्चे की जान ख़त्म हो जाती है। उसको अंडे को मत खाओ। अपने बच्चों को भी यही संस्कार दो, मंदिर जाएं और एक लोटा जल चढ़ाएं। बस जो जो मेरे पे बीती है वही मैं आपको समझा रही हूँ, यही करो। और बिना भक्ति के कुछ भी नहीं है। और अगर मेरी बात अगर आप लोगों को झूठ लगी हो तो मतलब प्रदीप मिश्रा पंडित जी आते हैं, गुरु जी, उनकी कथा सुनो, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो ये किसी का, ये हम एक जवान के पीछे किसी का वो कर देते हैं, हत्या करवाते हैं। ये जवान बहुत गंदी है हम लोगों की। जवान का ये स्वाद, हम ये जवान है ना, कितने को तो घर बिगाड़ दे। एक एक बात शब्द कहने में सास बहुओं से बिगड़वा दे, बिगड़वा दे। दामाद सास से बिगड़वा दे, सास बेटी बहू सास से बिगड़वा, बेटी दामाद से बिगड़वा दे। इस जवान हमारी बहुत ख़राब है। इस जवान के स्वाद में ढूंढो, स्वाद ढूंढना है ना तो बाबा की भक्ति में ढूंढो, या कोई भी भगवान के आप पूजन करते हो तो उसमें ढूंढो। यूट्यूब फैमिली में तो यही कहूँगी, ये चीज़ों से दूर रहो। मेरे हाथ लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये चीज़ों से दूर रहोगे तो उतना ही बढ़िया रहेगा। सुना कि 5 मिनट गए तो बता दियो। तो क्या कहते हैं आप यूट्यूब फैमिली, बस मैं यही कृपा करती हूँ आप लोगों से। और बस अपने बच्चों को दूर रखो। जो माँ बाप खाते हैं वही बच्चे खाते हैं, वही सीखते हैं। हम जैसा सिखाएंगे बच्चों को वैसे ही जैसे एक पौधा होता है, वृक्ष होता है, छोटा होता है तो हम उसको कैसे भी मोड़ सकते हैं। सीधा खड़ा होगा ना तो हम ऐसे मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगा। अगर पेड़ बन जाएगा तो ऊंचा होगा तो उस पेड़ नहीं मुड़ेगा ना, सीधा ही वो रहेगा, तुम्हारे से झुकेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि बच्चों को छोटे बच्चे जो तुम खिलाओगे उसी तरह से बच्चे का आसार होता है। जैसे हम जो चीज़ खिलाएंगे वही बच्चे खाएंगे, हम जो खाएंगे वही बच्चे सीखेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ सनातन धर्म से मतलब ये गंदी चीज़ों से दूर रखो अपने बच्चों को। बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और क्या कहते हैं, और ये चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखो, परवरिश अच्छी करो और खुश रहो, मस्त रहो और हंसो और बच्चों को हंसाओ और उनके साथ आप भी हंसो, खेलो, मस्ती करो, सारा कुछ ठीक है।
लेकिन आप लोग ना किसी की बच्चे की जान लेके ना अच्छा नहीं करते, या किसी की माँ बच्चे से माँ का मतलब मुर्गी का हलाल करवाया आप लोगों ने, हमने करवाया है माने, तो माँ बच्चे की माँ चली गई, ये होता है। या हमने बकरे का हलाल करवाया, बकरी का करवाया, तो उस बकरे के बच्चे का पिता चला गया और उसकी माँ चली गई, अगर बकरी का हलाल करा तो इसलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, क्या कहते हैं, ये गंदी चीज़ों से दूर रहो। अच्छी बातें रहोगे तो मैं भी पहले इस चीज़ में बहुत डूबी रहती थी, मैं भी नहीं मानती थी, कोई भी समझाता मेरे को ये चीज़ खाने से ये होता है वो होता है, मैं भी मानने को राज़ी नहीं थी। मेरे जेठ खुद कहते थे कि ये चीज़ खाने से ये होता है, वो खाते हैं, अभी भी खाते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, मानते नहीं है ना। तो मैंने कहा भैया जब आप ऐसे हमारे को बता रहे हो तो आप ही क्यों खाते हो? कहेगा नहीं हमारी ज़बान नहीं रुकती, तो हमारे को मतलब आदत लगी है। तो ये आदत छुटाना हमारे कंट्रोल में है, हमारे हाथ में है। हम जैसे करेंगे वैसे ही होगा। इसको हम जितना ही रोकेंगे उतना ही रुक जाएगी, और जितना हम ललचाएंगे ना, ये मन है, मन को हम जितना समेटेंगे उतना ही समेट जाएगा। तो यही समझा रही मैं यूट्यूब फैमिली, ये सनातनी धर्म, या मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी कह रही हूँ, हिंदू भाइयों से भी, सबसे ही कह रही हूँ मैं। और हम सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं सब, और कोई दूसरी वो नहीं है। जाति पाति में मत बटो, अपने उस सनातनी धर्म को समझो, सब सनातनी हैं, हिंदू मुस्लिम सब। और क्या कहते हैं, बस मैं तो यही कहूँगी, ये गंदी चीज़ों से दूर रहोगे और इस गंदी चीज़ों को मत खाओ, और अपने बच्चों को सेफ्ट रखो। क्योंकि कई बार कहते हैं कि हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कहीं कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये पहले क्यों नहीं होते थे? पहले इतने नहीं होते थे, क्यों नहीं होते थे? कि इतना मांस मजीरा नहीं कर रहा था। अब तो आदमी मांस मजीरे में डूबा पड़ा है, जहाँ देखो जहाँ मांस मजीरे में डूबा पड़ा रहता है। तो वही समझा रही यूट्यूब फैमिली। सोनाक्षी मैंने तेरे को क्या कहा था? तो यही समझा रही हूँ यूट्यूब फैमिली, क्योंकि मैं भी, मेरे बच्चे भी अब नहीं खाते हैं। हाँ, तो मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं। रुक जा।